ट्वेल्थ क्लास का इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। 7.1 7.2 एक्सरसाइज को एनसीईआरटी से मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये 7.3 एक्सरसाइज होगी। 7.3 एक्सरसाइज में जो बोर्ड पे फॉर्मूले देख रहे हो, इन फॉर्मूले का यूज़ होगा। उसमें से भी ये जो ऊपर के 4 फॉर्मूले लिखे हैं, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन जितना अलग अलग हो जाए, उसका इंटीग्रेशन होना उतना ही ईजी रहता है। एक बार में 2 फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं होता है, बाई पार्ट को छोड़ दो जो आगे आएगा। ठीक है, एक बार में एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। जब भी 2 फंक्शन आ जाएं तो इसमें प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर देंगे। ये आइडेंटिटी 11th क्लास में पढ़ी है और ये जरूरी भी है, आइडेंटिटी कहीं पे भी लग सकती है, तो इन आइडेंटिटी को जरूर तैयार कर लो। 12th के बाद भी काम दे दी आईआईटी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आइडेंटिटी तैयार कर लो। ठीक है, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम पॉइंट 3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उसमें देखेंगे कि इन फॉर्मूले का कैसे यूज होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में भी 1-2 फॉर्मूले का यूज होगा, जैसे sin 2x sin 3x cos 2x cos 3x, उनका यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तभी उन फॉर्मूले को बता देंगे हम। ठीक है, अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में आज जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो ये क्वेश्चन लिखे हैं 1 2 3 5 8 11 12 13 17 20 21 एंड 22। टोटल इसमें क्वेश्चन 24 हैं, उसमें से हम 12 इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं और 23 और 24 MCQ हैं, वो तो बहुत ईजी होंगे, कर लोगे। अब कुछ ये फॉर्मूले और आते हैं 7.3 एक्सरसाइज में जो मैंने लिखा दिए हैं। sin 2x का फॉर्मूला ये तो वैसे याद होना चाहिए सबको, 2 sin x cos x। cos 2x का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x और cos square x minus sin square x। अब जैसा क्वेश्चन में यूज हो जाए, जैसा क्वेश्चन का फॉर्म हो, जैसे सॉल्विंग के स्टेप बन रहे हो, वैसे ही हम तीनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x minus 4 sin qx। इसका फॉर्मूला याद कर लो अगर याद नहीं है, अगर याद है तो काफ़ी अच्छा है, आगे हेल्प करेगा। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos qx minus 3 cos x। इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है, जब साइन आता है तो 3 sin x 4 sin qx आ जाता है, cos 3x आता है, तो cos q वाला टर्म यानी पावर 3 वाला टर्म इसमें पहले आ जाता है और पावर 1 वाला टर्म बाद में आ जाता है। तो प्रोडक्ट से सम में और डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाला पीछे 4 फॉर्मूले पढ़े, और उसके बाद सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले भी 4 फॉर्मूले देखे। ठीक है, पढ़े भी थे 11th क्लास में, और उसके बाद 4 ये फॉर्मूले। ठीक है, इतना तैयार कर लो तो 7.3 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक और चीज़, 7.1 एक्सरसाइज जब मैंने कराई थी तो उसकी स्टार्टिंग में, यानी लेक्चर फर्स्ट जो था इंटीग्रेशन का, उसकी स्टार्टिंग में मैंने इंटीग्रेशन के 21 फॉर्मूले लिखाए हैं, तो उनको जरूर तैयार कर लेना। और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखना, फुल देखना है वीडियो। ठीक है, दोनों लेक्चर को अच्छी तरह से समझना। अगर उन दोनों लेक्चर को देख लोगे अच्छी तरह से तो फिर आगे प्रॉब्लम पॉइंट 3 एक्सरसाइज में नहीं आएगी। तो चलो अब पॉइंट 3 के क्वेश्चन कराना हम स्टार्ट करते हैं। पर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। जब फॉर्मूला नहीं होता है तो क्या करें, तो कुछ इस तरह से अरेंज करो जिससे फॉर्मूले का फॉर्म आ जाए, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्म आ जाए। तो cos 2x इज इक्वल टू होता है, साइन स्क्वायर लिखा है तो साइन वाला फॉर्मूला लगा दो जिसमें स्क्वायर आ रहा हो, तो साइन स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 sin square x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x और साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ऐसे ही अगर cos स्क्वायर आ जाए तब भी cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का फॉर्मूला लगा के वहां से cos स्क्वायर को निकाल लेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, जब भी साइन स्क्वायर आए तो cos 2x में कन्वर्ट करके ये वैल्यू यूज कर लो, cos स्क्वायर आ जाए
तब भी cos 2x के टर्म्स में वैल्यू लिख के इसको यूज कर लो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, क्योंकि इनके डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। साइन स्क्वायर x है तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आता है, तो 1/2 तो इसका बाहर निकाल दिया, और 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 2, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x आ जाता है, यानी एंगल का डबल आ जाता है, और यहाँ पे एंगल था 2x + 5, तो इसका डबल हो जाएगा। जैसे फॉर्मूले में डबल होता है वैसे यहाँ पे डबल हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन किया 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 4x + 10 और dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म आ गए। 1/2 1 का इंटीग्रेशन किया x होगा, जानते हो फर्स्ट लेक्चर में बताया था इसका प्रूफ। कॉस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन 4x + 10। मैंने बताया था कि x का जो भी कोफिशिएंट हो वो अपॉन में आ जाता है, और ये लीनियर का था, तो लीनियर का इंटीग्रेशन जैसे x का होता है वैसे लीनियर फंक्शन का होगा। तो 4x + 10 लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट था 4, x का जो भी कोफिशिएंट हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वही वैल्यू अपॉन में आ जाती है, और प्लस c हो गया। ये फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फंक्शन हो तो cos 2x का जो फॉर्मूला है हाफ एंगल में ब्रेक करने वाला, उसका हम यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर, अब सेकंड को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x। मैंने बताया था लेक्चर नंबर सेकंड में कि दो फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, और वो भी दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल में प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि दोनों फंक्शन को हम अलग अलग कर लें। तो दोनों फंक्शन को अलग अलग करने का एक मेथड अभी पढ़ा है। सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, जिससे फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, जिससे वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। अगर अलग अलग फंक्शन आ गए इंटीग्रेशन के तो इंटीग्रेट करना इजी हो जाएगा फिर। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, तो फॉर्मूला नंबर ये फर्स्ट होता है 2 sin a cos b sin a + b प्लस sin a - b, ठीक है, sin a + b और प्लस sin a - b, ये फॉर्मूला बनेगा। तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन कर दिया, साइन 7x आएगा, 3x + 4x प्लस साइन -x आएगा, तो -x, साइन -x क्या होता है -sin x, तो माइनस बाहर आ गया dx। अच्छा, इसमें भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, अंदर ही इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, इसमें भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर दिया 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन होता है -cos 7x, और मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल में जो वेरिएबल होता है उसका अगर कोई मल्टीपल आ रहा है तो वही वैल्यू अपॉन में आ जाती है। तो साइन x का होता है -cos x, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया +x + c। तो इसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे थे, तो दोनों फंक्शन को हमें अलग अलग करना था, क्योंकि एक बार में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए स्प्लिट करने का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin a cos b का। स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा है उसके बाद अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर दिया। आगे क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड का सॉल्यूशन, थर्ड में देखो 3 फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए, और मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन में किसी एक फंक्शन का एक बार में इंटीग्रेशन होके वैल्यू निकल के आती है। अब इसमें तो 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक काम करना है कि तीनों फंक्शन को अलग अलग करना है, क्योंकि जब तक अलग अलग नहीं होंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो अलग अलग करने के लिए सबसे पहले तो मैंने फंक्शन को लिखा और दो फंक्शन को ले लिया। 2 फंक्शन को क्यों लिया? क्योंकि 2 फंक्शन का ही हमें फॉर्मूला पता होता है। 2 फंक्शन का फॉर्मूला कैसे पता है? 2 cos a cos b का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करके स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। और फॉर्मूला इसलिए बनाया जिससे प्रोडक्ट को अलग किया जा सके। प्रोडक्ट को प्लस और माइनस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला लगा दिया जिससे प्रोडक्ट कम से कम थोड़ा बहुत तो अलग हो जाएगा, फिर आगे और ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, जिससे कंप्लीट अलग हो जाएगा। 1/2
2 cos A cos B, ये फॉर्मूला नंबर 3 है। देखना जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया है और बोला था कि स्क्रीनशॉट लेना। तो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos A प्लस B होता है 2x प्लस 4x और प्लस cos A माइनस B, ठीक है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इंटू cos 6x और dx, ठीक है। इसको कम से कम ये दोनों टर्म अलग हो गए। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x आएगा और cos माइनस 2x आएगा, लेकिन cos में एक प्रॉपर्टी होती है cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी एंगल अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन एंगल का चला जाता है cos फंक्शन में, cos 6x dx। अभी भी लेकिन प्रोडक्ट का एक प्रॉब्लम है, ये एक फंक्शन हम मान लेते हैं, फिर भी ये दूसरा फंक्शन है, ओवरऑल अभी भी 2 फंक्शन है। इंटीग्रेशन तभी होगा जब सिंगल फंक्शन आएगा। तो पहले तो इनका मल्टीप्लाई हम करते हैं, cos 6x और cos 6x हो गया cos स्क्वायर 6x dx। अब इसमें देखो cos 2x और cos 6x dx, ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 ऑफ, ठीक है। ये cos स्क्वायर फंक्शन लिखा हुआ है, cos स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन होता नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। तो क्या करें, cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू आएगी cos 2x प्लस 1/2, ठीक है। x है तो 2x आता है, ठीक है, x है तो 2x आता है, 6x है तो 12x आ जाएगा, तो cos ऑफ 12x प्लस 1 और बाई 2 को मैंने बाहर लिखा और इस पर ब्रैकेट लगा दिया dx, ठीक है। x है तो 2x आता है, 6x है तो 12x आएगा, बाई 2 था इसको बाहर लिख दिया, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया जिससे अलग अलग हो जाए, अगर अलग अलग हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं, 2 cos A cos B, cos A प्लस B आता है 2x, 6x में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8x, ठीक है, 1/2 बाहर लिख लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन होता है cos A माइनस B, 2x माइनस 6x माइनस 4x होता है, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये वैल्यू 4x आ गई dx, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 1/4 होगा और इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करेंगे cos 12x का इंटीग्रेशन आएगा sin 12x और एंगल में x वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखा है 12 और अपॉन 12 आएगा। इसमें एक चीज़ समझ लो, अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और x का कोफिशिएंट आ रहा है तभी अपॉन में आएगा, ऐसा नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर y लिखा हुआ है और y का कुछ कोफिशिएंट है तो अपॉन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और x का ही फंक्शन हो तभी x का अगर कोई कोफिशिएंट आता है तो वैल्यू अपॉन में आ जाती है, समझ गए होगे। और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा प्लस 1/2 इंटू 1/2 वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है। इससे भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर लिया और cos 8x का इंटीग्रेशन होता है sin 8x बाई 8, x का कोफिशिएंट 8 था 8 आ गया और cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x और x का कोफिशिएंट था 4 अपॉन में 4 आ गया प्लस c, इसका चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट में 3 फंक्शन थे, तो सबसे पहले तो फंक्शन को अलग करने के लिए तीन टर्म्स वाला ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं, 2 टर्म्स वाला एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके मैंने टर्म्स को अलग अलग कर दिया। फिर भी ये प्रोडक्ट में आ रहा था तो फिर से फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। cos स्क्वायर होता नहीं है तो cos 2x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस कर दिया, जिससे फॉर्मूले का फॉर्म बन गया और इंटीग्रेट करके ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो, ठीक है, मैं मार्कर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, sin टू द पावर 3x cos टू द पावर 3x dx। 2 फंक्शन है और 2 फंक्शन में कहीं ऐसा लगे कि एक का अगर हम डिफरेंशिएशन कर लें तो दूसरा आ जाएगा और कट हो जाएगा, तो बिल्कुल सपोज कर लो, ठीक है। अगर 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं तो दोनों में से अगर किसी एक का डिफरेंशिएशन करने से दूसरा फंक्शन आ जाए तो दूसरा फंक्शन आएगा तो दूसरा फंक्शन कट हो जाएगा, ओवरऑल एक ही फंक्शन आएगा, एक फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सेकेंड लेक्चर में हम यही बता रहे थे लगातार हर क्वेश्चन में
तो किसी एक को सपोज कर लेते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स में से, क्योंकि एक का डिफरेंशिएशन करने से दूसरा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करने से फर्स्ट आ रहा है। तो किसी एक को सपोज कर लो, मैंने साइन एक्स को सपोज कर लिया, ठीक है। कॉस एक्स को भी कर सकते थे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसको मैंने लिखा साइन एक्स का टी था वैल्यू, तो साइन एक्स के प्लेस पे टी आएगा क्यूब। अब इसको मैंने देखो क्या किया है, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा और साथ में कॉस एक्स लिखा और डी एक्स लिखा। कॉस क्यूब एक्स को ब्रेक कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स में। अब ब्रेक क्यों किया, क्या रीजन था, वो अभी समझ में आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक इससे ये बेनिफिट हो गया क्योंकि साइन आ गया तो साइन की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, और कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। इसलिए ब्रेक किया था। ब्रेक करने से दो बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो जो डिफरेंशिएशन किया उससे वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड कॉस स्क्वायर आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिससे साइन की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओवरऑल फंक्शन टी के टर्म में आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। टी क्यू का मल्टीप्लाई किया, टी क्यू का 1 में टी क्यू ही आएगा, और टी क्यू टी स्क्वायर टी टू दी पावर 5 डी टी। इंटीग्रेशन किया, टी टू दी पावर 4 एक पावर ऐड होती है वही अपॉन में आएगा, टी टू दी पावर 6/6 प्लस सी। क्वेश्चन एक्स के टर्म में था, आंसर भी एक्स के टर्म में आएगा, तो टी की वैल्यू थी साइन एक्स, तो साइन टू दी पावर 4x/4 और माइनस साइन टू दी पावर 6x/6 प्लस सी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी एक का डिफरेंशिएशन करने से अगर दूसरा फंक्शन आ जाए, यानी इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शन है, दोनों को अलग करना है, तो किसी एक का डिफरेंशिएट कर दो, यानी एक को सपोज कर लो तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा कट हो जाएगा, ओवरऑल एक ही फंक्शन आ जाएगा, यानी एक ही वेरिएबल का फंक्शन आ जाएगा, उसका इंटीग्रेट करके हम आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8 सॉल्यूशन। मेरे जितने भी लेक्चर हैं उनमें एक चीज़ को बहुत कॉमन देखा होगा कि कॉस के साथ या cos 2x के साथ अगर 1 आ जाए, तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे cos 2x का या cos x का जिससे 1 चला जाए, ठीक है। वही स्ट्रेटजी इसमें अप्लाई करेंगे। cos के साथ देखो 1 आ गया है, cos के साथ 1 आ गया है, तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि cos का ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि 1 चला जाए। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जिससे 1 चला जाएगा। इसमें 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दिया, ये 1 कट हो गया और 2 से 2 कट हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर एक्स। अच्छा मुझे बताओ क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है फॉर्मूले तैयार कर लिए होंगे, लेक्चर फर्स्ट को अच्छे से देखा होगा। फॉर्मूले तैयार कर लो। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो tan स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो cos के साथ 1 आ जाए तो ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए, तो ये कट हो गया, tan स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं, जानते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेट करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 का सोल्यूशन देखते हैं। cos टू दी पावर 4, पावर से थोड़ा डर लग सकता है क्योंकि पावर 4 आ गई है, लेकिन देखो इसका मेथड थोड़ा हम सिंपल करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक कर लिया पावर को, क्योंकि पावर थोड़ी हैवी लग रही थी, तो cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x लिखा, ठीक है। इसके बाद इधर स्टेप देखो, एक cos स्क्वायर को ऐसे ही रखा और सेकेंड cos स्क्वायर वाले टर्म को चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। सेकेंड को कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट इसलिए कर लिया शायद कुछ फॉर्म बन जाए, कुछ आइडेंटिटी बन जाए। cos अगर लिखा रहेगा तो कुछ नहीं बनने वाला है, तो cos स्क्वायर का 1 में किया तो cos स्क्वायर 2x आएगा dx, और इसका मल्टीप्लाई किया दोनों में तो साइन स्क्वायर 2x और cos स्क्वायर 2x आ गया, ठीक है। अलग अलग कर लिया, और इसके बाद मैं इधर स्टेप देखूंगा। cos स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता नहीं, मैं इधर लिख रहा हूं, देखो, ठीक है। cos स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो cos 2x का एक फॉर्मूला पड़ा है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। मैं फिर से शायद सेकेंड टाइम लगा रहा हूँ इस फॉर्मूले को, ओवरऑल थर्ड टाइम,
तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, cos 2x प्लस 1/2। ठीक है, x है तो 2x आ गया और इधर 2x है तो 4x आ जाएगा, तो cos 4x प्लस 1 और बाई 2 था, कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। ठीक है, x है तो यहाँ पे 2x आ रहा था प्लस 1 और यहाँ पे 2x है तो 4x आ जाएगा, 1/2 बाहर निकाल दिया dx माइनस। अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंगल लेकिन सेम है, तो एंगल सेम है तो वहाँ से कुछ समझ में आता है कि 4 का डिवाइड कर दो और हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जैसे 2 sin 2x cos 2x होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। दोनों पे स्क्वायर था, साइन स्क्वायर पे भी स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर पे भी स्क्वायर था, तो इधर 4 का डिवाइड और 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई का मतलब 2 स्क्वायर, और ये 4 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई इसलिए किया जिससे आइडेंटिटी बन जाए 2 sin a cos a की। ठीक है, 2 sin a cos a की आइडेंटिटी बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसके बाद इधर स्टेप लिखा हुआ है 1/2 और cos 4x dx और प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया, और उसके बाद -1/4 ये हो गया sin 2x लेकिन स्क्वायर, sin 4x हो गया, क्योंकि फॉर्मूला मैं इधर लिखा के दिखा देता हूँ। sin 2x होता है तो आता है 2 sin x cos x। ठीक है, अगर 2x होता है तो x और x आ जाता है, अगर यहाँ पे 2x हो जाए तो इधर 2x हो जाए, इधर 2x हो जाए तो इधर 4x आ जाएगा। देखो इधर x है तो 2x आ गया, इधर 2x हो जाए तो 4x आ जाए, इधर 3x हो जाए तो ये 6x आ जाए, इधर 4x हो जाए तो इधर 8x आ जाए, यानी डबल होता है। और अगर 2x है तो इधर 4x आएगा, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद इधर स्टेप देख लो 1/2 इसका इंटीग्रेशन किया, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4, sin 4x बाई 4। ठीक है, x का कोफिशिएंट होता है अपॉन में आता है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, -1/4। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं है, फिर से हम एक फॉर्मूला देखेंगे, cos का ही फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर को निकाल लेते हैं, sin स्क्वायर x = होगा 1 - cos 2x अपॉन 2। इसको इस तरफ ले गया, इसको इस तरफ, 1 - cos 2x अपॉन 2 आ गया। x है तो 2x आएगा, ठीक है, x है तो 2x आएगा और 4x है तो 8x आ जाएगा, 1 - cos 8x। ठीक है, x है तो 2x आएगा और 4x है तो 8x आ जाएगा, और 1/2 इसमें भी था तो 1/2 का बाहर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/8 sin टू द पावर 4x आएगा। ठीक है, 1/2 का x में मल्टीप्लाई किया तो 1/2 x आ गया। अब 1/4 1/2 1/8 आएगा। ठीक है, और 1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, कॉर्नर में लिखा हुआ है, cos 8x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 8x आएगा, और x का कोफिशिएंट 8 लिखा हुआ है तो अपॉन में 8 आ गया, और साथ में कांस्टेंट तो आता ही है, ये तो शुरू से ही जानते हो, तो साथ में कांस्टेंट c आ गया। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, cos टू दी पावर 4x पावर हमें थोड़ा हैवी लग रहा था, इसलिए मैंने ब्रेक कर लिया cos स्क्वायर में। अब cos आ रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए एक cos को साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब मल्टीप्लाई करके अलग अलग फंक्शन आ गए, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसलिए cos 2x वाला फॉर्मूला लगा के इसको कन्वर्ट कर लिया। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एंगल सेम हमें लग रहे थे और साइन और cos आ रहा था, तो आइडिया आ गया 2 sin a cos a, यानी sin 2a का फॉर्मूला बन जाए। तो sin 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए 4 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना दिया, और फॉर्मूला बनाने के बाद फिर इसका इंटीग्रेशन करके ये आंसर निकाल लिया है। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब हम 11 के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन, sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x। जब सेकेंड लेक्चर कराया था, पॉइंट 2 एक्सरसाइज कराई थी, तो मैंने एक बात बोली थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म लिखा हो तो एक बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके देखना क्या न्यूमरेटर आ रहा है। डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0,
और cos x का होता है sin x, लेकिन इधर लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो सपोज करने वाला जो मैंने पॉइंट बताया था वो शायद क्लियर हो गया, लेकिन इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि इधर cos है, जितने वेरिएबल कम हो जाए उतनी सॉल्विंग सिंपल रहती है। तो साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये स्क्वायर था, इसको भी स्क्वायर लिखा। जैसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, ए प्लस बी आएगा और ए माइनस बी आ जाएगा। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी मैंने डिनोमिनेटर को देख के लिखा है। तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया। इसके बाद इधर देखो स्टेप, 1 माइनस कॉस एक्स बचा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, प्लस c आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर नहीं आ रहा था। cos x को डिफरेंशिएट करें तो sin x आएगा, sin स्क्वायर नहीं आएगा, तो फिर sin का क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए फिर मैंने sin स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जैसे ही cos स्क्वायर लिखा तो उससे एक समझ में आ रहा है, समझ में आने लगा कि आइडेंटिटी बन सकती है। तो आइडेंटिटी बनने से एक बेनिफिट और हो गया कि डिनोमिनेटर की वैल्यू मैच कर गई और कट हो गया। इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 13, cos 2x cos 2 अल्फा अपॉन, मैंने क्वेश्चन ही लिख लिया है, cos अल्फा dx। ठीक है, cos 2x जहाँ पे भी आता है तो आइडिया cos 2x वाले जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं का आता है, और डिनोमिनेटर में भी cos लिखा है तो ऐसा फॉर्मूला लगाएं न्यूमरेटर में जिससे डिनोमिनेटर का cos ही मैच करे, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस एंगल लिखा हुआ है तो लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला आ गया और cos 2 अल्फा को लिखा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। वैसे फॉर्मूला हो सकता है cos c माइनस cos d का, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें उस पाथ पे जाना है जिससे आंसर आ जाए। ये नहीं कि कोई भी जैसे ही फॉर्मूला का फॉर्म दिखा फॉर्मूला लगा दिया, नहीं। ठीक है, इसके बाद इस स्टेप को देखो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से देखो 1 कट हो रहा है और दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लिया। cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। और जो स्टूडेंट थोड़ा समझ रहे होंगे उनको एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये आइडेंटिटी बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो आइडेंटिटी इसमें हम लगा दें, a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी का आइडिया भी डिनोमिनेटर को देख के ही आएगा, जिससे डिनोमिनेटर मैच कर जाता है। cos x माइनस cos अल्फा होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, ठीक है, डिनोमिनेटर को देख के आइडिया आएगा, जिससे ये कैंसिल हो गया और इसको लिखा cos x। ठीक है, ज़्यादा स्टेप नहीं बचे हैं, cos अल्फा और dx। cos x का x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा। cos अल्फा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट होगा नहीं, कांस्टेंट है। cos अल्फा कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 1 2 5 10 12 जब जैसे नंबर होता है वैसे ही cos अल्फा है, तो cos अल्फा को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, फिर से कॉर्नर में आ गए हैं हम लोग। तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन होगा नहीं x के रिस्पेक्ट में, cos अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और आर्बिट्री कांस्टेंट तो आता है तो आर्बिट्री कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, cos 2x आ रहा था तो cos 2x वाला फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे ही cos 2 अल्फा भी वही फॉर्म ले रहा था cos 2x का, तो इसमें भी फॉर्मूला लगा दिया। डिनोमिनेटर को देख के लगाया cos का ही फॉर्मूला, इसके बाद वैल्यू कट हो गई, आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी से वैल्यू कट हो गई, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। 19th का सॉल्यूशन देखो, ये साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन के टर्म लिखे हुए हैं। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है वो दोनों के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए, दोनों सेकंड टर्म के लिए, तो इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म्स के लिए, साइन स्क्वायर एक्स, यानी स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर को दोनों के लिए, कॉस क्यू एक्स। ठीक है, अलग अलग कर दिया है, शायद कुछ सॉल्व हो गए, कुछ फार्मूला बने। ठीक है, इसलिए ब्रेक कर दिया। एक साथ लिखा था तो कोई फार्मूला या फॉर्म नहीं बन रहा था, तो इससे तो ये कंप्लीट कट हो गया, और इधर देखो इससे ये कंप्लीट कट हो गया।
इससे आएगा साइन एक्स, और ध्यान से देखना कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने ब्रेक कर लिया कॉस एक्स इंटू 1/cos x में, ठीक है, ब्रेक कर लिया कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स लिखा। ऐसे इधर देखो कॉस एक्स केवल बचा था, साइन स्क्वायर लिखा था, इसको भी ब्रेक कर लिया साइन एक्स इंटू 1/sin x में, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा। तो साइन अपॉन कॉस होता है tan x, 1/cos होता है sec x dx, कॉस अपॉन साइन होता है cot x, और 1/sin x होता है cosec x। अब सोच लो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, दिमाग में आ रहा है कि नहीं? देखो फॉर्मूले का फॉर्म बन रहा है tan x इंटू sec x, tan x इंटू sec x, फॉर्मूला होगा sec x का, ठीक है, tan x इंटू sec x, और cot x इंटू cosec x, फार्मूला होता है माइनस cosec x, प्लस माइनस माइनस हो गया cosec x प्लस c। इसमें डायरेक्ट फार्मूला बन गया था तो फार्मूला बना दिया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद फॉर्मूले का फॉर्म बन गया और आंसर आ गया। cos 2x लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर में cos और sin दोनों लिखा है, तो cos 2x को इस तरह से ओपन करें जिससे डिनोमिनेटर की वैल्यू कुछ मैच करने लगे, जिससे सॉल्विंग के स्टेप बन जाए। तो cos 2x को लिख दिया मैंने cos स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट सॉल्विंग है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ध्यान से देखना cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर लिखा, डिनोमिनेटर को देख के न्यूमरेटर में cos 2x का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका था, ये इसके नीचे आगे क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी, cos x प्लस साइन एक्स, और cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें से देखो एक वैल्यू कट हो गई है, एक वैल्यू कट हो गई है, तो बचा क्या cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद ये स्टेप बन गया। अब अभी भी वही प्रॉब्लम है कि cos साइन आ रहा है, ठीक है, cos का तो हम फॉर्मूला लगा दें, लेकिन साइन के लिए क्या करें, क्योंकि साइन के लिए 1 होता नहीं। तो एक काम करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा काफ़ी किया है, 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया है। तो cos x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है, तो cos x से डिवाइड कर लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x आ गया, होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। कम से कम हमें कोई फार्मूला तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो फार्मूला बनाने के लिए cos x से डिवाइड कर दिया, जिससे tan x का फार्मूला बन सकता है। तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। इसके आगे एक और स्टेप देख लो, 1 को मैंने लिख दिया tan π/4, tan π/4 tan 45 का ये फार्मूला है, और tan x होल अपॉन 1 प्लस tan x को 1 इंटू लिख सकते हैं, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सेम वैल्यू आ जाती है। इसको लिख दिया tan π/4 और इंटू tan x dx, ठीक है। अब इसके बाद केवल एक स्टेप बचा हुआ है, यहाँ से थोड़ा देखो, cos और साइन ला रहा था, दो फॉर्मूले, दो टिग्नोमेट्रिक वेरिएबल आ रहे थे, सॉल्विंग के स्टेप बन नहीं रहे थे, इसलिए cos से मैंने डिवाइड कर दिया, जिससे कम से कम tan बन जाएगा। फिर tan का फॉर्मूला बना दिया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। इसके बाद स्टेप इधर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हो गया tan π/4 माइनस x का, ठीक है, x माइनस π/4 का भी हो सकता है। तो tan π/4 माइनस x, ये एक लीनियर फंक्शन हो गया। तो लीनियर फंक्शन का वैसे इंटीग्रेशन होता है जैसे x का होता है, तो tan π/4 माइनस x, ठीक है। तो tan x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, log sec x होता है, log sec x अगर होता तो x आ जाता, लेकिन x के प्लेस पे लिखा हुआ है π/4 माइनस x प्लस c, ठीक है। log के बाद जो इंडेक्स होता है
वो मॉड में आता है, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन π/4 माइनस एक्स लिखा है तो मैंने बताया था कि x का कोफिशिएंट अपॉन में आता है, तो अपॉन में -1 आएगा, तो अपॉन में ना लिख के इधर लिख दो, ठीक है। या ये पावर में जा सकता है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मैंने यहीं तक छोड़ दिया है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कॉस और साइन लिखा हुआ था, इसलिए cos 2x को कॉस और साइन में कन्वर्ट किया, एक वैल्यू कट हो गई, कॉस साइन आने लगा। अब समझ में नहीं आ रहा था स्टेप क्या करें, क्योंकि कॉस साइन दोनों आ रहे थे, वो भी फ्रैक्शन में लिखे थे, अलग अलग ऑपरेशन के साथ कनेक्ट थे, तो इसलिए मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया। tan का फॉर्मूला बन गया और tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला बना दिया और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। tan x का याद रखना है फॉर्मूला log sec x होता है, आंसर आ गया। उसके बाद 21 और 22 दो क्वेश्चन बचे हैं, इनको और हम देखते हैं। 21 सॉल्यूशन, साइन इनवर्स cos x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 6 लेक्चर को, ठीक है, चैनल पे अपलोड कर दिया है, वीडियोस हैं उनको देखो, साइन इनवर्स के टॉपिक को या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को, टॉपिक को क्लियर करो, ठीक है। साइन इनवर्स लिखा हुआ है, अगर साइन इनवर्स लिखा है तो अगर आगे साइन आ जाए तो साइन इनवर्स से साइन कट हो सकता है, साइन इनवर्स, ठीक है। cos x को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। 90 में तो वैल्यू चेंज होती है तो साइन का cos हो जाएगा, x हो गया, ठीक है। साइन क्यों बनाया फॉर्मूला, जिससे साइन इनवर्स से साइन कट हो जाए, तो अब देखो साइन इनवर्स से साइन कट होगा, π/2 माइनस एक्स और dx, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, dx माइनस एक्स dx, कुछ बचा नहीं है। π/2 तो कांस्टेंट होती है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन है, ये तो π/2 बाहर निकाल दिया, dx आएगा। और एक और स्टेप लिख लेते हैं, एक ही साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, π/2 और ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x का इंटीग्रेशन x² प्लस c, ठीक है। तो साइन इनवर्स था तो हमें साइन बनाना था जिससे साइन इनवर्स से साइन कट हो जाए, उसके बाद सॉल्विंग करके आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 22 को हम सबसे लास्ट में बताएंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 22 का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नंबर 22, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। देखो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मोस्टली न्यूमरेटर के हैं, 1/x को छोड़ दो, ठीक है, 1/x को 1/x² माइनस x², ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं है जो डिनोमिनेटर में हो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं वो सारे न्यूमरेटर में, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि डिनोमिनेटर को किसी भी तरह से हम न्यूमरेटर में ले आए, क्योंकि न्यूमरेटर में आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब हमें ऐसा कुछ सोचना है जिससे ओवरऑल वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाए, यानी सिंगल वैल्यू आ जाए, ठीक है। अभी तो फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी है, उसमें भी डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमें ऐसा सोचना है कि वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाए। अगर वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी यानी सिंगल वैल्यू आ जाएगी, शायद डिनोमिनेटर में ना हो तो और अच्छा है। अगर सिंगल वैल्यू आ जाए तो उसका हम इंटीग्रेट करके फॉर्मूले का यूज करके इंटीग्रेशन का सॉल्व कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। देखो ट्राई करते हैं, cos x माइनस a cos x माइनस b। टारगेट क्या है, डिनोमिनेटर को हटाओ, न्यूमरेटर को लेके आओ, टारगेट ये है। जब भी क्वेश्चन करना तो दिमाग में यही एम लेके चलना। 1/sin a माइनस b का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी कांस्टेंट वैल्यू का ही कर सकते हैं, a और b कांस्टेंट था। अब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि मैंने cos का क्यों नहीं लिया, साइन का क्यों लिया, और a माइनस b को ही क्यों लिया साइन को, उसका रीजन अगले स्टेप में समझ में आएगा, ठीक है। पहली बात तो कांस्टेंट ले सकते हैं हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ये पीछे भी देखा होगा, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, वैसे ये कांस्टेंट है। x के रिस्पेक्ट में x नहीं ले सकते थे, मतलब x के वेरिएबल का कोई फंक्शन नहीं ले सकते थे, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। अब देखना अगला स्टेप में जो लिख रहा हूं, इसको मैंने लिखा साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए, ठीक है। अगर ये स्टेप समझ गए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, फिर बचा ही नहीं। यही पूरे क्वेश्चन का मास्टर स्टेप है, की स्टेप है, cos x माइनस बी dx हो गया। मेरा टारगेट क्या है, डिनोमिनेटर को हटाना है, तो हम न्यूमरेटर में ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे डिनोमिनेटर कट हो जाए। तो इसके लिए देखो x माइनस बी लिखा तो माइनस बी आ गया,
माइनस एक्स, जितना एक्स को ऐड किया उतना माइनस कर दिया तो एक्स से एक्स कट हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए हो गया, तो ओवरऑल बैलेंस हो गया। ए माइनस बी को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया जिससे डिनोमिनेटर मैच कर जाए। अगर डिनोमिनेटर मैच कर जाएगा तो डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है, डिनोमिनेटर को मैच कराने के लिए ऐसा किया है। मैच कराने का मतलब मैच करेगा तो कट कर जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो, साइन ए कॉस बी होता है, ठीक है, माइनस कॉस ए होगा यानी फर्स्ट एंगल आएगा, और साइन बी होगा साइन एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दिया, दोनों के लिए होगा डिनोमिनेटर तो फर्स्ट वाले के लिए हो गया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, सेकेंड वाले के लिए लिखा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, इसमें भी इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया और इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं क्या कट हो रहा है, ये वैल्यू कट हो गई। ठीक है, यही मेरा टारगेट था कि वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कट हो जाए जिससे सिंपलर फॉर्म आ जाए। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, माइनस साइन अपॉन कॉस, इससे भी टेन आ जाएगा एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन किया, टेन का इंटीग्रेशन टेन एक्स का लॉग सेक एक्स। ठीक है, लॉग सेक एक्स, एक्स माइनस बी है तो एक्स माइनस बी, लीनियर का भी सेम होता है। देखो, या हम इसको लॉग सेक एक्स लिख सकते हैं या माइनस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, माइनस लगा दो तो कॉस लिख दो, नहीं तो ऐसे ही लिखो सेक में, माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ए। एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए अपॉन में नहीं आएगा, और प्लस सी, चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब जब इस तरह का हमें क्वेश्चन दिखा तो हम न्यूमरेटर में वैल्यू लेके आते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में आ जाए या फिर केवल सिंगल वैल्यू आ जाए, यानी ओवरऑल हमें सिंगल वैल्यू बनाना था, तो इसलिए साइन ए माइनस बी और का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि साइन ए माइनस बी ऐसा फंक्शन है जिसमें साइन भी आता है और कॉस भी आता है, तो साइन आएगा और कॉस आएगा, तो कॉस वाला एक नंबर कट हो गया यहाँ से। लेकिन अगर हम कॉस ए माइनस बी लिखते तो फिर कट नहीं होता। क्यों कट नहीं होता? इधर कॉस कॉस आ जाता, इधर तो दोनों कट हो जाते, लेकिन इधर साइन साइन आ जाता, तो साइन अपॉन कॉस से टेन टेन दो प्रोडक्ट में टर्म आ जाते और भी डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, इसलिए साइन ए माइनस बी का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ऐसा फॉर्म बना लिया जिससे डिनोमिनेटर मैच हो जाए और कट हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है। आगे वीडियो 7.4 एक्सरसाइज की होगी, लेकिन 7.1, 7.2, 7.3 को कवर करना, कंप्लीट करना, समझते हुए देखना क्वेश्चंस को। ठीक है, क्लियर कर लेना। अब हम 7.4 की आगे वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।